मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी की 9वीं अष्टपदी की एक पौड़ी हो चुकी है, जिसमें गुरु महाराज ने अपरस कौन है वास्तव में इसकी परिभाषा की है। आज हम 9वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी की विचार करेंगे। इसके अंदर जो वैष्णव है वास्तव में वह कौन है, उसके गुण क्या है, उसका धर्म क्या है, इस बात की विचार गुरु महाराज हमें आज समझा रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके सीधे वाणी से जुड़ें। दूसरी पौड़ी की आरंभता इस प्रकार हो रही है। वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, वही वास्तव में वैष्णव है जिसके ऊपर वह परमात्मा प्रसन्न है, या वह परमात्मा खुश है, या उस परमात्मा की उसके ऊपर कृपा है। वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु का पुजारी है। वैष्णव बहुत पुराना मत है, सनातन मत है, जिसके बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जैसे निम्बाचार्य है, रामानुजाचार्य जी है, रामानंद जी है, यह बड़े बड़े, और माधवाचार्य जी है। यह बड़े बड़े ऋषि विद्वान हुए हैं जिन्होंने वैष्णव मत का प्रचार भारत के अंदर किया है। वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु को अपना इष्ट मानता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह वैष्णव है। यह इसका एक साधारण अर्थ है। लेकिन गुरबाणी में गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि जो केवल विष्णु को मानता है परंपरा से या कर्म कांड से, वह वैष्णव नहीं है। वास्तव में वैष्णव कौन है? जिस ऊपर सो प्रसन्न, जिस साधक के ऊपर वह प्रभु परमात्मा प्रसन्न है, वास्तव में वह वैष्णव है। और उसके गुणधर्म क्या है, वह कैसा रहता है? फिर कहते हैं विष्णु की माया ते होए भिन्न, जो विष्णु की अर्थात परमात्मा की माया से अलग रहता है, जिसके ऊपर वो 3 गुणों की जो माया है उस माया का प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैष्णव है। केवल विष्णु को मान ले, इससे वैष्णव कोई नहीं बन जाता। यह कर्मकांड से ऊपर की विचार गुरु महाराज कथन करते हैं। फिर कहते हैं कर्म करत होवे न कर्म, जो व्यक्ति, जो साधक कर्म करते हुए न कर्म का अर्थ है कर्म से रहित, निष्कर्म हो जाता है। निष्कर्म होने का भाव यह है कि कर्म तो करता है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा उसके मन में नहीं रहती है, इसलिए वह निष्कर्म होता है या नह कर्म बन जाता है। कर्म करत, कर्म को करते हुए सब प्रकार के कर्म करता है, पूजा अधिष्ठान भी करता है, संसारक कार्य भी करता है, रोजी रोटी भी कमाता है, लेकिन अपने मन के अंदर किए हुए कर्मों का जो फल है उसकी इच्छा नहीं रखता। फिर कहते हैं तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, जो वैष्णव ऐसा है जो कभी भी फल की इच्छा नहीं करेगा, वह वैष्णव का निर्मल धर्म, उसका जो धर्म है फिर निर्मल हो जाता है। फिर वो जो भी करे धर्म ही बन जाता है, फिर वो कर्म नहीं रहता है, उसका कर्म ही उसका धर्म बन जाता है। फिर कहते हैं काहू फल की इच्छा नहीं बांछे, किसी भी प्रकार के फल की इच्छा उसके मन में नहीं आती है। काहू फल की, किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं बांछे, वो नहीं चाहता। कर्म करता है और भूल जाता है, फिर कर्म करता है और भूल जाता है, नाम जपता है भूल जाता है, सेवा करता है भूल जाता है। किसी भी कर्म की इच्छा, उसके फल की इच्छा अपने मन में धारण नहीं करता। फिर कहते हैं केवल भगत कीर्तन संग राचे, केवल भक्ति के अंदर और कीर्तन के अंदर उसका जो मन है हमेशा समायमान रहता है, अर्थात उसके मन में या भक्ति चलेंगी या उसके मन में कीर्तन चलेगा। कीर्तन का यहाँ पर अर्थ है परमात्मा की कीर्ति, वो किसी भी ढंग से हो,
वह बाजे तबले से हो, बिना वाद्य के हो, मन में अपने शब्दों में हो या गुरवाणी के शब्दों में हो, यह सब कीर्ति जो है यह कीर्तन है। फिर कहते हैं मन तन यंत्र सिमरन गोपाल, मन तन के अंदर जिसके तन करके मन करके जो परमात्मा का सिमरन कर रहा है, गोपाल। गोपाल का अर्थ है, गो का अर्थ है पृथ्वी और पाल का अर्थ है उसको पालने वाला, अर्थात सारे सृष्टि को, पृथ्वी को पालने वाला जो परमात्मा है उसका नाम इसके मन के अंदर रहता है। फिर कहते हैं सब ऊपर होवत कृपाल, वह व्यक्ति साधक जो वैष्णव है, वास्तव में जो वैष्णव है वह सबके ऊपर, कृपाल का अर्थ है कृपा करता है, दया करता है, सबके ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर जो दया दृष्टि रखता है वह वास्तव में वैष्णव है। फिर कहते हैं और क्या उसका गुण है, कहते हैं आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, उस परमात्मा के नाम को स्वयं दृढ़ करता है, अपने हृदय में स्वयं भी सिमरन करता है और अवरह नाम जपावे, और लोगों से, दूसरे लोगों से भी वह नाम जपवाता है, अर्थात जपने की प्रेरणा देता है कि मैं भी जप रहा हूं, ऐ लोगो तुम भी जपो, तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक ओह वैष्णो परम गत पावे, इस प्रकार का वैष्णव है तो गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि नानक ओह वैष्णो, ऐसा वैष्णव जो है परम गत पावे। परम गत का अर्थ है मुक्ति, परम गत का अर्थ है मोक्ष, वो मोक्ष को प्राप्त होगा है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा वैष्णव है, जिस वैष्णव की परिभाषा इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने की है। आगे और सनातन मत का एक संप्रदाय जिसकी व्याख्या तीसरे पौड़ी में गुरु महाराज करेंगे, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।